नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले, यदि आप भी उमंग ऐप्स के जरिए से आप अपना पीएफ बैलेंस चेक करें तो यहाँ पे 3 अमाउंट शो करता है, जो कि फर्स्ट में एम्प्लॉयर और यहाँ पे पेंशन शेयर। तो ये तीनों अमाउंट में से कौन से अमाउंट को कब और कितना निकाल सकते हैं। देन साथ ही साथ यहाँ पे नीचे में भी आपको टोटल अमाउंट दिखता है और यहाँ पे भी एम्प्लॉयर और यहाँ पे पेंशन शेयर रहता है, जो कि ऊपर वाला अमाउंट से नीचे वाला अमाउंट में ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे दोनों में से कौन से अमाउंट को कितना निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, ये सारा का सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों फुल प्रोसेस है कि पूरा डिटेल्स में आपको डीपली में आपको बताने वाला हूं आपकी अपनी भाषा में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले उमंग ऐप ओपन करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं ओपन करके और पासबुक को ओपन करके वहाँ पे आपको पूरा डीपली में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सी है दोस्तों। व्यू पासबुक के ऊपर मैं आ गया हूँ और यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे आपका यूए नंबर पूछा जाएगा। तो जो भी आपका 12 अंक का यूए नंबर रहेगा प्रॉपर आपको अच्छी तरह से यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। देन उसके बाद सबमिट के ऊपर में क्लिक करना है। तो चलिए मेरे यहाँ पे ओटीपी आ गया है, यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर लेते हैं। देन सबमिट के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप 3-4 कंपनी में काम किए होंगे तो सारे कंपनी का यहाँ पे आपको आईडीज दिखा जाएगा। तो आप जो पर्सन कंपनी में काम कर रहे हो उसी को आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप पहले वाले कंपनी का पैसा पर्सन में नहीं ट्रांसफ़र किए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पुराने कंपनी का पैसा पर्सन में ट्रांसफ़र कर लेना है, ताकि दोस्तों आप जब पीएफ का पैसा विड्रॉवल कीजिएगा तो आपका जो भी पुराने कंपनी का पैसा वो भी एक ही साथ में विड्रॉवल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने पूरा जो भी पैसा ट्रांसफ़र भी कर लिया है पर्सन में, जो कि लास्ट वाला यहाँ पे कंपनी आपका पर्सन आईडी दिखाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका बैलेंस शो करता है, जो कि देख सकते हैं हमारा भी यहाँ पे 3 बैलेंस शो कर रहा है, जो कि फर्स्ट में यहाँ पे एम्प्लॉयर यहाँ पे पेंशन शेयर, और यहीं पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपको टोटल अमाउंट दिखाएगा, जो कि एम्प्लॉयर यहाँ पे पेंशन शेयर। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी अमाउंट शो कर रहा है इसको अभी आपको छोड़ देना है। सबसे पहले बात करेंगे ये जो ऊपर में अमाउंट दिख रहा है ये कौन सी अमाउंट है, और इसमें तीनों अमाउंट में से हम कौन से अमाउंट को निकाल सकते हैं, कब और कितना। तो सबसे पहले दोस्तों जो यहाँ पे ये जमा हो रहा है, आपको ये समझना होगा कि ये तीनों अमाउंट में से आपका खुद का शेयर कौन सा है। यानी कि आपको पता होगा कि आपकी जो भी सैलरी है उससे 12% कट होकर आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है। उसके बाद आपका जितना जमा हो रहा है उतना कंपनियों की तरफ से भी जमा किया जाता है, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर में कुछ भाग चला जाता है और यहाँ पे पेंशन शेयर में कुछ भाग चला जाता है। तो यहाँ पे आपका खुद का जो शेयर है इसको आप कब निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय शेयर है ये आपका खुद का रहता है, जो आपका 12% आपके सैलरी से कट होकर जमा होता है। अब बात रहा कि इस अमाउंट को आप कब निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं। तो इस अमाउंट को आप कंपनी में काम कर रहे हैं उस दौरान भी निकाल सकते हैं, और पूरा का पूरा अमाउंट ये निकाल सकते हैं एम्प्लॉय शेयर फर्स्ट वाला अमाउंट को। अब बात रहा दोस्तों यहाँ पे सेकंड वाला अमाउंट। तो सेकंड वाला अमाउंट के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन है दोस्तों, जो कि दोस्तों इसको निकालने के लिए आपकी जो टोटल सर्विस है कम से कम 5 साल तक रहना चाहिए। 5 साल होने के बाद आप इलिजिबल हो जाते हैं। ये जो एम्प्लॉय शेयर है सेकंड वाला अमाउंट, इसको भी निकालने के लिए ये पूरा का पूरा निकल जाएगा एक ही साथ में, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर भी एक ही साथ में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के पर्पस के जरिए से इस सेकंड वाला अमाउंट को निकाल सकते हैं। अब बात रहा यहाँ पे लास्ट में जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है इसको आप कब निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए दोस्तों आपको जब कंपनी को छोड़ दीजिएगा तब जाकर दोस्तों इस अमाउंट को निकाल सकते हैं। कंपनी में काम कर रहे हैं उस दौरान यदि आप ये पेंशन शेयर को निकालना चाहते हैं तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप कंपनी को छोड़ने के बाद ही इस अमाउंट को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक और है दोस्तों, यदि आपका टोटल सर्विस 9 साल 5 महीना से ज़्यादा हो जाएगा फिर आप ये पेंशन अमाउंट भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप फिर इलिजिबल हो जाते हैं ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए, जो कि आपका 52 साल कंप्लीट होने के बाद फिर आपको हर महीना पेंशन मिलेगा, यदि आपका 9 साल 5 महीना की सर्विस टोटल हो गया तो। अदरवाइज आप यदि 1 महीना 2 महीना या फिर 1 साल 2 साल काम करके छोड़ दिए हैं तो ये तीनों का तीनों अमाउंट एक ही साथ में निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय शेयर और पेंशन शेयर। यहाँ पे दोस्तों ऊपर का जो भी अमाउंट है यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे में जो टोटल अमाउंट दिख रहा है और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो यहाँ पे टोटल अमाउंट दिख रहा है, ये दोनों में क्या डिफरेंट है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में हमारा ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है और नीचे में यहाँ पे हमारा कम अमाउंट दिख रहा है। इसका वजह यही है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका टोटल अमाउंट दिख रहा है फ्यूचर में आप जितने साल भी काम किए हैं वो आपका टोटल यहाँ पे शो करता है। बीच में आप एक बार दो बार कभी कभी क्या आता है आपको पैसा की आवश्यकता पड़ता है, आप विड्रॉवल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे ऊपर में आपको माइनस करके ही आपको शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारा एम्प्लॉय शेयर यहाँ पे कम है और एम्प्लॉय शेयर, ये दोनों अमाउंट हमने यहाँ पे कंपनी में काम कर रहे थे उस दौरान कुछ पैसा हम निकाल लिए, जिसके कारण यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नीचे में 99,000 है और यहाँ पे हमारा सिर्फ यहाँ पे कितना है
45,000 यानी कि 45,000 है। लेकिन यहाँ पे पेंशन अमाउंट हम अभी तक नहीं निकाले हैं, तो देख सकते हो ऊपर में भी 66,000 है और नीचे में भी देख सकते हमारा पेंशन अमाउंट 66,000 है, यानी कि सेम अमाउंट है। यानी कि दोस्तों आप फ्यूचर में कभी भी पैसा निकालते हैं तो ऊपर में आपको यहाँ पे ये माइनस में ही करके दिखाएगा और यही आपका जो ऊपर में अमाउंट दिख रहा है, यही आपका करंट अमाउंट है, यही एक्चुअल अमाउंट है। अभी यदि आप चेक कर रहे हैं तो आपका पीएफ में आपका यही वाला टोटल अमाउंट इतना ही बचा रहेगा और इतना ही आप निकाल सकते हैं। नीचे वाला जो भी अमाउंट है ये सिर्फ आपको ये शो करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपने फ्यूचर में इतना पैसा पीएफ का पैसा आपका जमा हुआ था और इतना टोटल आपका हुआ था, जिसमें से आप पूरा का पूरा निकाल लिए हैं, तो यहीं पे आपको ऊपर में ही 0-0 दिखाएगा। नीचे में आपका ये अमाउंट 0 कभी भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। उसका रिप्लाई और उसका सॉल्यूशन आपको 100 टू 100% मिल जाएगी। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में, एक न्यू जानकारी के साथ में। धन्यवाद।